वज़ीर-ए-आज़म की आवाम को रिलीफ फराहम करने और वसाइल का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका हुक्काम को भरपूर किरदार अदा करने की हिदायत। तमाम वज़रा और सरकारी मुलाज़मीन को सादगी और किफ़ायत शारी इख्तियार करना होगी। कौमी मईशत को हर मुमकिन इस्तेहकाम फराहम करने के लिए तमाम ज़रूरी फैसले किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर इस्तारत मुल्की मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए इक़दामात के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास को आलमी सतह पर पैदा होने वाली हालिया कशीदगी और मुमकिना माशी असरात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत मईशत के इस्तेहकाम और तवानाई की फराहमी यकीनी बनाने के लिए पेशगी इक़दाम कर रही है। हालिया सूरत हाल से निमटने, माशी इस्तेहकाम और अवाम के मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। जैसे ही ये मुश्किल मरहला गुजरेगा, हुकूमत अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दुबई में मिसाइल का मलबा गिरने से 2 पाकिस्तानी शहरियों के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार। मशरक़ वस्ता में कशीदगी आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। खित्ते में जारी कशीदगी दूसरे मुल्कों को अपनी लपेट में ले सकती है। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी सिफारती मिशन मुतल्लिका हुक्काम से करीबी राब्ते में है। मैयतों की वतन वापसी के लिए मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जा रही है। गम की घड़ी में सुगवार खानदानों के साथ हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। 5 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में फितनतुल खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक। जिला बाजोड़ में 5, बन्नू और डेरा इस्माइल खान में 3 दहशतगर्द, जबकि खैबर और शिमाली वजीरिस्तान में 2 कार्रवाइयों में 5 दहशतगर्द मारे गए। हथियार और गोला बारूद की भारी मिकदार भी बरामद। अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सदर आसिफ अली जरदारी का खैबर पख्तूनख्वा में फितना अल खारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। बाजोड़, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, खैबर और जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तारीफ। सदर ममलिकत ने भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों को मुल्क के अमन के लिए नागुज़ीर करार दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। इस जंग में पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना है। वतन अजीज से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार का उर्दन के हम मनसब एमन सफादी से टेलीफोन पर राब्ता। खित्ते में बढ़ती कशीदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। दोनों नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मशरक़ वस्ता में कशीदगी में फौरी कमी को नागुज़ीर करार दिया। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात पर भी जोर दिया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ जारी। अफगान तालिबान रिजीम के 583 कारिंदे हलाक, 795 जख्मी। ऑपरेशन में 242 चेक पोस्टें तबाह की गईं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की 38 पोस्टों पर कब्जा किया। 213 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखाने तबाह हुए। अफगानिस्तान में 64 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई के जरिए मुअस्सर तौर पर निशाना बनाया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। पाक अफगान सरहद पर फितना अल खारिज की तरंदाजी की कोशिश नाकाम। चमन सेक्टर से मुल्हिका सरहदी इलाके में 3 से 4 खारिज पर मुश्तमिल तश्कील की दरअंदाजी को पाक फौज ने नाकाम बना दिया। एक खारजी दहशत गर्द हलाक, जबकि दीगर जख्मी हालत में फरार। खारजी दहशत गर्दों से तैयार शुदा 4 से 5 IEDs और बाढ़ काटने का सामान भी बरामद। पाक फौज की कार्रवाई से दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिल गए।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की लाहौर में सीनियर सियासतदान और साबिक सूबाई वज़ीर मरहूम ज़ईम क़ादरी के घर आमद। अहल खाना से इजहार ताज़ियत। मरहूम ज़ईम क़ादरी के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। जमहूरियत के लिए ज़ईम क़ादरी की खिदमात को याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तलहा बरकी भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब और अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई, डिमांड और ज़खायर का जायज़ा। पेट्रोलियम मसनूआत की तलब और रसद में तवाज़ुन के लिए बचत पॉलिसी पर इत्तिफाक। मरियम नवाज का ज़रई इस्तेमाल के लिए डीजल की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। तमाम अजला में इंतज़ामिया को पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई की मुसलसल निगरानी का हुक्म। वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब और अली परवेज़ मलिक की वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से कराची में मुलाकात। तवानाई की बचत के हवाले से हंगामी इक़दामात पर गौर। तवानाई की सूरत हाल और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए वफाक और सूबों में राबता बढ़ाने का फैसला। वफाकी हुकूमत आलमी तवानाई मंडियों की मुसलसल निगरानी कर रही है। तेल कीमतों के माली असरात से निपटने के लिए मुतबादिल मनसूबे तैयार किए जा रहे हैं। सऊदी अरब, ओमान और UAE से मुतबादिल ईंधन सप्लाई पर सिफारती राब्ते जारी हैं। तवानाई के जिम्मेदाराना इस्तेमाल और अवामी ताउन की ज़रूरत है। वफाकी वज़रा। ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल के हमले बदस्तूर जारी। इस्फहान, नजफाबाद, आरान, बेदगुल, बरखार और फलारजान पर हमले। मुतअद्दिद शहरी शहीद और जख्मी। तेहरान और अलबवीज सूबे में ऑयल डिपो पर हमले में 4 ट्रक ड्राइवर शहीद। अमरीकी और सेहूनी फोर्सेस के हमलों में शहरी आबादी पर बम बरसाए गए। अमरीका और इसराइल का ईरान में स्पेशल फोर्सेस भेजने पर गौर। ईरान का अमरीका और इसराइल को मुंह तोड़ जवाब। तल अबीब में हिफा रिफाइनरी पर मिसाइल हमला। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ भी ईरान के निशाने पर। मुत्तहिदा अरब अमारात में अल-ज़ुफ़रा एयरबेस को ड्रोन हमले से निशाना बनाया गया। कुवैत में अरीफ जान बेस में अमरीकी हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। इसराइल और अमरीका के साथ 6 माह तक शदीद जंग लड़ सकते हैं। ईरान जदीद और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल करेगा। ईरानी पासदाराने इनकलाब। दुश्मन चाहता है कि ईरान को मुसलमान और पड़ोसी ममालिक के साथ लड़ाया जाए। ईरान की पॉलिसी खित्ते में कशीदगी कम करने की है। ईरान दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए दिफाई हिकमत अमली पर अमल कर रहा है। ईरान धौंस, धमकियों, नाइंसाफी और जारियत के सामने कभी नहीं झुकेगा। हम दुश्मन के ख्वाब ड्रोने बना देंगे। ईरान पर जितना सख्त दबाव डाला जाएगा, ईरान का रद्द-ए-अमल उतना ही सख्त होगा। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की गुज़िश्ता रोज़ की गुफ्तगू की वजाहत। अमरीका ने ईरान के साथ समझौता खारिज अज़ इम्कान करार दे दिया। अमरीका ईरान के साथ किसी समझौते की तलाश में नहीं। हम नहीं चाहते कि कुर्द फोर्सेस ईरान में दाखिल हों। रूस की जानिब से ईरान की मदद के कोई शवाहिद नहीं मिले। बरतानिया अब मशरिक़ वस्ता में 2 तैयारा बरदार जहाज भेजने पर गौर कर रहा है, मगर अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं। ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं जो जंग जीतने के बाद शामिल हों। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। चीन की ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मुखालफत। चीनी वज़ीर ख़ारजा का हमले फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। ये जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं। इख्तलाफात दूर करने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ईरान में हुकूमत की तब्दीली के मंसूबे को मकबूलियत नहीं मिली। जंग को फैलने से रोकने के लिए बड़े ममालिक तामीरी किरदार अदा करें। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के ज़ेरे एहतमाम ख़वातीन के आलमी दिन पर तक़रीब। कश्मीरी ख़वातीन की जुर्रत व बहादुरी को ख़राज तहसीन। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय अफवाज की जानिब से ख़वातीन समेत पूरी कश्मीरी आबादी को बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का सामना है। माओं, बहनों और बेटियों की हुर्मत महफूज नहीं। चादर और चारदीवारी का तक़द्दुस भी पामाल किया जा रहा है। चेयरमैन पार्लिमानी कश्मीर कमेटी राना कासिम नून। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की तरफ से कश्मीरी खवातीन पर वहशियाना मजालिम का सिलसिला जारी। 1989 से अब तक हजारों कश्मीरी खवातीन भारतीय काबिज अफवाज के हाथों जुल्म और सितम का शिकार हो चुकी हैं। हुर्रियत रहनुमा आसिया इंदिराबी समेत मुतअद्दिद खवातीन कारकुनान जेलों में नजरबंद। भारत मकबूजा कश्मीर में जिनसी तशद्दुद को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस।
कठपुतली वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का वादी कश्मीर में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई का मुतालबा। भारत से हजारों किलोमीटर दूर मशरिक़ वस्ता की जंग भारतीय मुसलमानों के लिए चैलेंज बन गई। यहूद व हनूद गठजोड़ मोदी हिंदुत्व एजेंडे के तहत मुसलमानों की वफादारी पर सवाल उठाने लगा। भारतीय जरीदे दी प्रिंट के मुताबिक भारतीय मुसलमानों का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई की शहादत पर सोग मनाना हिंदू इंतहा पसंद अनासिर से बर्दाश्त न हुआ। भारतीय मुसलमानों को गद्दार करार देना मोदी के हिंदू राष्ट्र के मज़मूम अज़ाइम की कड़ी है। अफगान तालिबान रजीम अपनी हजीमत से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ बयानियों को हवा देने लगी। सियासी मकासद के लिए मुआशरे के कमजोर तबकात को इस्तेमाल किया जाने लगा। अफगान नशरियाती इदारे आमाज न्यूज़ के मुताबिक अफगान सुबह गौर समेत मुतअद्दिद इलाकों में बच्चों और मजदूर तबके को पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज पर मजबूर किया गया। कम उम्र बच्चों को पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी और एहतजाजी सरगर्मियों का हिस्सा बनाया गया। अफगान तालिबान का बच्चों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल, भारत का न्यूजीलैंड को 256 रन का हदफ। इब्तदाई तीनों बल्लेबाजों की निस्फ सेंचुरियां, जेम्स नेशम की 3 विकेटें। न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। न्यूजीलैंड दूसरी और भारत चौथी मरतबा टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ढाका पहुंच गई। मैचेस 11, 13 और 15 मार्च को खेले जाएंगे। तमाम मुकाबले शेर बांग्ला स्टेडियम ढाका में शेड्यूल। सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया, जिसमें 6 नए खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है। और इटली में सरमाई पैरालंपिक्स, रूस 2014 के बाद मेडल जीतने में कामयाब। विमेंस डाउनहिल मुकाबले में 24 साला वारवारा और मर्दों के इवेंट में एलेक्सी बोगाइफ ने कांसी के तमगे जीत लिए। मर्दों के बायथलॉन में तीनों तमगे यूक्रेन के नाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, मुत्तहिद होकर रहिए। सिर्फ इसी तरीके से आप पाकिस्तान को दुनिया की अजीम तरीन सल्तनत बना सकते हैं। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना, मुंतखब नुमाइंदों और आला सरकारी अफसरान को हिदायत की है कि वो आवाम को रिलीफ फराहम करने और वसाइल के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बैनुल-अक़वामी सतह पर हालिया कशीदगी की वजह से मुल्की मईशत को मुस्तहकम रखने के हवाले से लाहौर में अहम इजलास मुनक़िद हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि हालिया बैनुल-अक़वामी सूरत हाल के पेश नज़र मुल्की माशी इस्तेहकाम के लिए बर वक्त इक़दामात नागुज़ीर हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए है और कौमी मईशत के इस्तेहकाम के लिए तमाम ज़रूरी फैसले किए जाएंगे। इजलास में आलमी सतह पर पैदा होने वाली हालिया कशीदगी और इसके मुमकिन माशी असरात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई।
ब्रीफिंग में बताया गया कि मौजूदा इलाकाई सूरत-ए-हाल के पाकिस्तान की मईशत बिलखुसूस तवानाई की फ्राहमी और आलमी मंडियों में कीमतों के उतार चढ़ाव पर असरात मुरतब हो सकते हैं, जिसके पेश नज़र हुकूमत पेशगी इक़दाम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़्म का इजहार किया कि हालिया सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएंगे और अवाम के मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि तमाम सरकारी मुलाज़िमीन और वज़रा को सादगी और किफ़ायतशारी अपनाना होगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा मुश्किल वक्त में कौमी वसाइल के दानिशमंदाना इस्तेमाल को यकीनी बनाना ज़रूरी है और जैसे ही ये मुश्किल मरहला गुजरेगा और मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी, हुकूमत अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बचत और किफ़ायतशारी का बोझ मुनसिफाना तौर पर सबको बर्दाश्त करना चाहिए। उन्होंने ख़ास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि मुआशरे के मराद याफ्ता तबकात और अशराफिया को ज़रूरी एडजस्टमेंट्स बर्दाश्त करने में खुद मिसाल कायम करनी चाहिए। इजलास में इस अमर पर भी जोर दिया गया कि किफ़ायतशारी, सादगी और बचत के हवाले से हिदायत सनत और ज़राई शोबे पर लागू नहीं होंगी ताकि मुल्की पैदावार, बरामदात और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ मुतासर न हो। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के मुताबिक मुल्की मईशत में इस्तेहकाम के लिए किफ़ायतशारी और सादगी पर मबनी मुतादिद तजावीज़ और सिफारिशात पेश की गईं, जिनका तफसीली जायज़ा भी लिया गया। इजलास में बताया गया कि मुल्क में डीजल, पेट्रोल और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं और किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए हुकूमत ने पेशगी इंतजामात कर रखे हैं। इसके साथ साथ तवानाई के इस्तेमाल में दानिशमंदाना इंतज़ाम और ईंधन के मोहतात इस्तेमाल की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि किफ़ायतशारी और बचत के हवाले से हतमी लाहे-अमल का बाज़ाब्ता ऐलान कल किया जाएगा। वज़ारत IT सरकारी वसाइल की बचत और तवानाई के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए तलब और रसद की मुस्तकिल निगरानी के निज़ाम की सहूलत फराहम करेगी ताकि मुतल्लिका इदारे बरवक्त फैसले कर सकें। इजलास में चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़ ने भी हालिया आलमी कशीदगी के पेश नज़र सूबों में माशी सरगर्मियों, तवानाई के इस्तेमाल और इंतज़ामी तैयारियों के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दुबई में मिसाइल का मलबा गिरने से 2 पाकिस्तानियों के जाम बहक होने पर अफसोस का इजहार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ताज़ियती बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि UAE में पाकिस्तानी सिफारती मिशन मुतल्लिका हुकाम से करीबी राबते में है। मैयतों की वापसी के अमल में सहूलत समेत मुतासरा ख़ानदानों को हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जा रही है। उन्होंने गम की घड़ी में सोगवार ख़ानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। आलमी बिरादरी को फौरी इक़दामात करने चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात में मिसाइल का मलबा गिरने से 2 पाकिस्तानी शहरियों के जाम बहक होने पर गहरे रंज और गम का इजहार करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि तनाज़ात का हल सिफारतकारी और तहम्मुल में है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, तहम्मुल और बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम की हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि खित्ते में जारी कशीदगी दीगर मुल्कों को अपनी लपेट में ले सकती है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने जाम बहक होने वाले पाकिस्तानी शहरियों के अहले खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार का उर्दन के हम मनसब एमन सफारी से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बदलती सूरत हाल पर इजहार तशवीश करते हुए कशीदगी में कमी पर जोर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने मुकालमे और सिफारतकारी को अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम करार दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 6 और 7 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ की। इन ऑपरेशन के दौरान 13 खवारिज को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया, जहाँ शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 5 खवारिज मारे गए। बन्नू और डेरा इस्माइल खान में होने वाले 2 मुख्तलिफ मुकाबलों में 3 खवारिज को हलाक किया गया, जबकि खैबर और जनूबी वज़ीरिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मजीद 5 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। यह अनासर इलाके में दहशत गर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस अज़्म का अयादा किया है कि मुल्क से बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत मुल्क भर में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितना और खारिज के 13 दहशत गर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया है। सदर ममलकत ने बाजोड़, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, खैबर और जनूबी वज़ीरिस्तान में कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशावराना महारत की तारीफ की। सदर ममलकत ने कहा कि भारतीय पुश्तपनाही में सरगर्म फितनतुल खवारिज की दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुल्क के अमन के लिए निहायत अहम हैं।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुनज़्ज़म प्लान के तहत दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना है। उन्होंने कहा कि वतन अजीज से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ लाहौर में सीनियर सियासतदान और साबिक सूबाई वज़ीर ज़ईम कादरी मरहूम के घर गए और उनके इंतकाल पर अहल खाना से ताज़ियत की। उन्होंने मरहूम ज़ईम कादरी के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जमहूरियत के लिए ज़ईम कादरी मरहूम की खिदमात को याद रखा जाएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन खुसूसी तलहा बरकी भी इस मौके पर मौजूद थे। ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। अब तक अफगान तालिबान रिजीम के 583 कारिंदे हलाक और 795 जख्मी हुए हैं। ऑपरेशन में 242 चेक पोस्टें तबाह की गईं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की 38 पोस्टों पर कब्जा किया। 213 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखाना तबाह किए। रिपोर्ट कर रहे हैं अनीसा वान। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के दौरान अफवाज पाकिस्तान की कार्रवाइयों में 583 अफगान तालिबान रिजीम के एहलकार और कारिंदे हलाक जबकि 795 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर आदादो शुमार जारी करते हुए बताया कि अफगान तालिबान रिजीम के 242 चौकियां तबाह कर दी गई हैं जबकि 38 चौकियों पर कब्जा कर लिया गया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में 64 मकामात को मुअस्सर फिजाई कार्रवाई में निशाना बनाया गया है। दुश्मन के 213 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और आर्टिलरी गन्स भी तबाह की गईं। चमन सेक्टर से मुल्हिका सरहदी इलाके में ख्वारिज ने दरअंदाजी की कोशिश की जिसे पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया। बाढ़ काटने वाले ख्वारिज के साथ फायरिंग के तबादले में एक खारजी दहशतगर्द हलाक जबकि दीगर जख्मी हालत में फरार हो गए। दहशतगर्दों से तैयार शुदा 5 IEDs और बाढ़ काटने का सामान भी बरामद हुआ है। अफगान तालिबान सियासी मकासद के लिए मुआशरे के कमजोर तबकात को इस्तेमाल करने लगे हैं। अफगान नशरियाती इदारे अमाज न्यूज के मुताबिक अफगान तालिबान ने अफगान सूबे गौर समेत मुतअद्दिद इलाकों में बच्चों और मजदूर तबके को पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज पर मजबूर किया। मुजाहिरों में कम उम्र बच्चों को पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी और एहतजाजी सरगर्मियों का हिस्सा बनाया गया। अफगान तालिबान का मासूम बच्चों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना मजमूम मज़ाइम की तकमील के लिए खतरनाक रुझान है। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल के हमले बदस्तूर जारी हैं। हमलों में मुतअद्दिद शहरी शहीद और जख्मी हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तल अबीब में हिफा रिफाइनरी पर मिसाइल हमले किए। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान धौंस, धमकियों और जारहियत के सामने कभी नहीं झुकेगा। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद उस्मान। अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हमले जारी हैं। हमलों के जवाब में ईरान भरपूर जवाबी कार्रवाइयां अमल में ला रहा है। तल अबीब में हिफा रिफाइनरी पर मिसाइल हमला किया गया जबकि मशरिक़ वुस्ता समेत खलीजी ममालिक में अमरीकी फौजी तनसीबात ईरान के निशाने पर हैं। ईरान ने 220 अमरीकी फौजी मारने और कहीं कैदी बनाने का दावा किया है। ईरानी फौज का कहना है कि US 5th फ्लीट के 21 फौजियों को हिलाक और मुतअद्दिद को जख्मी कर दिया। अलजफरा एयरबेस पर 200 अमरीकी फौजी हिलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक कोवैत में अरफिजान बेस में अमरीकी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल और अमेरिका के साथ 6 माह तक शदीद जंग लड़ सकते हैं। ईरान जल्द, जदीद और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल करेगा। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान की पॉलिसी खित्ते में कशीदगी कम करने की है। ईरान दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए दिफाई हिकमत अमली पर अमल कर रहा है। हम दुश्मनों के ख्वाब डरावने बना देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीका ईरान के साथ किसी समझौते की तलाश में नहीं। बरतानिया अब मशरिक़ वुस्ता में 2 त्यारा बरादर जहाज भेजने पर गौर कर रहा है मगर अब हमें इसकी जरूरत नहीं।
चीन ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया है। चीनी वजीर खारजा ने बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जंग को फैलने से रोकने के लिए बड़े ममालिक तामीरी किरदार अदा करें। अरब लीग के सरबराह ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ जंग के दौरान अरब ममालिक पर हमला करने पर ईरान पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि अरब ममालिक ईरान के खिलाफ अमरीका इसराइल जंग का हिस्सा नहीं रहे और ऐलान किया कि इनकी सरजमीन को अमरीकी हमलों के लिए लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लबनान पर इसराइली फोर्सेज की जानिब से फजाई हमलों का सिलसिला जारी है। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में जान बाक होने वालों की तादाद 394 हो गई है, जिनमें 83 बच्चे भी शामिल हैं। वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इन हमलों में 1130 से जायद वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इन हमलों में 1130 से जायद अफराद जख्मी भी हुए हैं। दूसरी जानिब जुनूबी लबनान में इसराइल के 2 फौजी एहलकार हलाक हुए हैं। मोहम्मद उस्मान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। लाहौर में पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास हुआ, जिसमें मशरिक़ वस्ता में मौजूदा सूरत हाल के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की तलब और रसद से मुताल्लिक़ उमूर का जायज़ा लिया गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने इजलास में खुसूसी शिरकत की। इजलास के दौरान पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की तलब और रसद और मौजूदा ज़खायर का जायज़ा लेने के बाद बचत पॉलिसी पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ज़रूरी इस्तेमाल के लिए डीज़ल की बिला ताअत्तुल फ़राहमी यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और सप्लाई की मुसलसल निगरानी की हिदायत की। उन्होंने पेरा और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को सूरत हाल की निगरानी और कार्रवाई की हिदायत देते हुए वाज़ेह किया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब भर में कहीं भी मुकर्ररा से ज़ायद नरखों पर पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत की कोशिश है कि आवाम को पेट्रोल पंप्स पर कतारों में ना लगना पड़े। उन्होंने कहा कि मौजूदा चैलेंज से निपटने के लिए पूरी कौम को साबित कदमी का मुजाहरा करना होगा। माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी फैसले नागुज़ीर हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि वफाकी हुकूमत आलमी तवानाई मंडियों की मुसलसल निगरानी कर रही है और तेल की कीमतों के माली असरात से निपटने के लिए मुतबादिल मनसूबे तैयार किए जा रहे हैं। कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक के साथ आला सतह इजलास में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि ईंधन के ज़खायर की निगरानी के लिए सूबों के साथ डैशबोर्ड तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का माहाना तेल का दरामदी बिल $600 मिलियन तक बढ़ सकता है। IMF से पेट्रोलियम लेवी में रिलीफ की दरख्वास्त करेंगे। इजलास में आलमी सतह पर तेल कीमतों में इजाफे और ईंधन ज़खायर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जबकि खदशा जाहिर किया गया कि मशरिक़ वस्ता तनाज़ा बढ़ा तो खाम तेल $120 फ़ी बैरल तक जा सकता है। वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा कि ईंधन की बचत के इक़दाम ज़रूरी हैं ताकि ज़खायर ज़्यादा देर तक चल सकें। कल तक पेट्रोल की 3 जहाज़ पाकिस्तान पहुँचने की तवक्को है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि तवानाई के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल और अवामी ताउन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कौमी मईशत का पहिया चलते रखना हुकूमत की तरजीह है। वफाकी वज़रा ने बताया कि सऊदी अरब, ओमान और UAE से मुतबादिल ईंधन की सप्लाई पर सिफारती राबते जारी हैं। आबनाए हुर्मुज़ के अलावा रास्तों से तेल की फराहमी यकीनी बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। इजलास में ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए वफाक और सूबों में राबता बढ़ाने का भी फैसला किया गया। हालिया आलमी कशीदगी और बहरान के बावजूद पाकिस्तान की सरहदी तिजारत और सप्लाई चेन मुस्तहकम और फाल है। मशरिक़ वस्ता और खलीज में गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद सोत ड्राईपोर्ट पर पाकिस्तान की तिजारती सरगर्मियाँ 24 घंटे जारी हैं। पाक चीन बॉर्डर पर मौजूद सोस ड्राईपोर्ट पाकिस्तान को मजबूत और काबिल एतमाद तिजारती रास्ता फराहम कर रहा है। आलमी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान अपनी तिजारती राहदारियों को मौसर तरीके से फाल रखे हुए है। पाकिस्तान बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब पॉलिसी से एक मजबूत आलमी तिजारती मरकज़ के तौर पर खुद को मनवा रहा है। माशी माहिरीन के मुताबिक आलमी कशीदगी के बावजूद पाकिस्तान की सप्लाई चेन का बिला ताअत्तुल जारी रहना सबूत है कि मुल्क ने अपनी तिजारती राहदारियों को मौसर पॉलिसीज़ और हिकमत अमली के जरिए मुस्तहकम रखा है। सोस ड्राईपोर्ट और पाक चीन सरहदी तिजारत दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी रवाबित को मजबूत बना रही है। आलमी मंडी में गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान की सप्लाई चेन का फाल होना अलामत है कि मुल्क खित्ते में एक काबिल एतमाद तिजारती राहदारी के तौर पर उभर रहा है। भारत से हजारों किलोमीटर दूर मशरिक़ वस्ता की जंग भारतीय मुसलमानों के लिए चैलेंज बन गई। यहूद व हनूद गठजोड़ मोदी हिंदुत्व एजेंडे के तहत मुसलमानों की वफादारी पर सवाल उठाने लगा। भारतीय जरीदे द प्रिंट के मुताबिक भारतीय मुसलमानों का अली खामनाई की शहादत पर सोग मनाना हिंदू इंतहा पसंद अनासर से बर्दाश्त न हुआ। इंतहा पसंद हिंदू हालिया सूरत हाल में तमाम भारतीय मुसलमानों को गद्दार और बेहिस साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुत्व नजरिए पर कार्बन भारत में गम, तनकीद या खामोशी मजहबी बुनियादों पर तय हो रही है। आलमी माहिरीन के मुताबिक इंतहा पसंद मोदी हालिया जंगी तनाज़ात में मजहबी तकसीम से दाखिली इंतशार को हवा दे रहा है।
یہود و ہنود کے گٹھ جوڑ نے محض مسلمان دشمنی کی آڑ میں من گھڑت پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ مذہب کی بنیاد پر پروپیگنڈا کر کے بھارتی مسلمانوں کو غدار قرار دینا مودی کے ہندوتوا کے مذموم عزائم کی کڑی ہے۔ فرینڈز آف کشمیر کے زیر اہتمام خواتین کے عالمی دن پر تقریب سے خطاب میں چیئرمین پارلیمانی کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی افواج کی جانب سے خواتین سمیت پوری کشمیری آبادی کو بدترین ریاستی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی حرمت بھی محفوظ نہیں اور چادر و چار دیواری کا تقدس بھی پامال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری خواتین کی جرت اور بہادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 36 برسوں کے دوران مقبوضہ جموں و کشمیر میں 23,000 سے زیادہ خواتین بیوہ ہو چکی ہیں، 11,000 سے زیادہ خواتین کی بے حرمتی کی گئی۔ وہ تحریکیں، وہ موومنٹس کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جن میں خواتین کا رول نہ ہو۔ آج آپ دیکھیے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے خواتین کے ساتھ، جو بے ایمانہ سلوک روا رکھا گیا ہے، جہاں پہ انسانیت دم توڑ گئی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے ایران میں؟ ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ بمبارڈمنٹ میں 180 اسکول کی بچیوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کدھر ہے ہیومن رائٹس ڈیکلیریشن؟ کدھر ہیں ہیومنٹیرین آرگنائزیشنز دنیا میں؟ Where is the Charter of United Nations? دنیا نفسا نفسی کا شکار ہو گئی ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج، پولیس اور ایجنسیز کی طرف سے کشمیری خواتین پر وحشیانہ مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر KMS کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 1989 سے اب تک ہزاروں کشمیری خواتین بھارتی قابض افواج کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہو چکی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارتی ریاستی دہشت گردی سے 22,991 خواتین بیوہ ہوئی ہیں، جبکہ 11,275 خواتین کی بے حرمتی کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جنسی تشدد کو منظم طریقے سے جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے پر حریت رہنما آسیہ اندرابی، فہمیدہ صوفی اور ناہیدہ نسرین سمیت متعدد خواتین کارکنان جیلوں میں نظر بند ہیں، جہاں انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کی جانب سے کشمیری خواتین کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں خواتین کو قتل کرنے، ان پر تشدد اور تذلیل کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مداخلت کریں اور خواتین کے حقوق کا تحفظ کریں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت پر وادی کشمیر میں احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے لوگوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم شمالی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ شام اور رات کے اوقات میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور بلند پہاڑوں پر ہلکی برف باری کی توقع ہے۔ میدانی علاقوں میں دن کے درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں سرد رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت مٹھی 40، تربت، شہید بنظیر آباد، لسبیلا، حیدرآباد اور چھور میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے چند دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد 12، لاہور 19، کراچی 19، پشاور 17، کوئٹہ 13، ملتان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، گلگت میں 8، مظفر آباد 13، اسکردو 4، جبکہ سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبر شامل کریں گے لبنان سے، جہاں اسرائیلی فورسز کی جانب سے فضائی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 394 ہو گئی ہے، جن میں 83 بچے بھی شامل ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں 1130 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔
مقامی حکام کے مطابق زخمیوں کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ امدادی ٹیمز متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں رہنے والے شہریوں کو انخلا کے نئے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ دوسری جانب جنوبی لبنان میں اسرائیل کے 2 فوجی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ خطے میں پائیدار امن استحکام کے لیے مکالمہ اور سفارتکاری ہی سب سے مؤثر ذرائع ہیں۔ اسپیکر ملی مجلس آذربائیجان صاحبہ غفارova سے ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ نے حالیہ ڈرون حملوں کے تناظر میں آذربائیجان کی حکومت اور عوام کے ساتھ پاکستان کی جانب سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ چیئرمین سینٹ نے ایران سے پاکستانی شہریوں کے انخلا میں بھرپور تعاون فراہم کرنے پر آذربائیجان کی حکومت کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ اسپیکر آذربائیجان نے پاکستان کے ساتھ قریبی تعلقات کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے پاکستان کی مسلسل سفارتی اور سیاسی حمایت کو سراہا۔ عالمی یوم نسواں پر صدر آصف علی زرداری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بھی پاکستانی خواتین کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان نے آئینی شقوں کے ذریعے پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کی نمائندگی کو یقینی بنایا ہے، جس سے انہیں قانون سازی اور عوامی پالیسی سازی میں براہ راست کردار ادا کرنے کا موقع ملا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ اس کی خواتین کی طاقت اور صلاحیتوں کی عکاس ہے۔ پاکستانی خواتین نے ہر شعبے میں نمایاں خدمات انجام دے کر ملک کی ترقی اور استحکام میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ پاکستانی خواتین نے قیادت، خدمت اور ثابت قدمی کے ذریعے قومی زندگی کے ہر شعبے میں ملک کی ترقی کے سفر کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ خواتین کی خدمات اور قربانیاں پاکستان کی ترقی اور مضبوطی میں نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ بابا قوم کو یقین تھا کہ خواتین کی مکمل شمولیت کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ صدر مملکت نے کہا کہ خواتین کی جرت اور عوامی خدمت آئندہ نسلوں کے لیے ہمیشہ ایک روشن مثال بنی رہے گی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے عالمی یوم نسواں کے موقع پر پاکستان کی خواتین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی خواتین نے اپنی صلاحیتوں، محنت اور عزم سے قومی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کی مائیں، بیٹیاں، بہنیں معاشرے کی مضبوط بنیاد ہیں۔ انہوں نے تعلیم، صحت، عوامی خدمت، کاروبار، سائنس، فنون اور کھیل سمیت زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں کامیابیاں حاصل کر کے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ خواتین کی کامیابیاں پوری قوم کے لیے باعث فخر ہیں اور ان کی جدوجہد ایک مضبوط اور خوشحال پاکستان کی تعمیر کے عزم کو مزید تقویت دیتی ہے۔ وزیراعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ حکومت خواتین کو بااختیار بنانے، تعلیم اور معاشی مواقع تک مساوی رسائی فراہم کرنے اور ایسا ماحول پیدا کرنے کے لیے پرعزم ہے جہاں ہر خاتون اپنی مکمل صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ملک کے مستقبل کی تعمیر میں بھرپور کردار ادا کر سکے۔ عالمی یوم خواتین کے موقع پر ملک کی سیاسی خواتین نے خواتین کے کردار، جدوجہد اور قومی ترقی میں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ خواتین کو بااختیار بنانے اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات جاری رکھے جائیں گے۔ تفصیل بتا رہے ہیں ڈاکٹر عمر ملک۔ عالمی یوم خواتین کے موقع پہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے اپنے پیغام میں کہا کہ خواتین کو بااختیار بنائے بغیر قومی ترقی ممکن نہیں۔ انہوں نے خواتین کی تعلیم، صحت اور قیادت میں مؤثر شرکت کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے کہا کہ خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے لیے مؤثر قانون سازی کی جا رہی ہے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ خواتین کسی بھی معاشرے کی ترقی اور استحکام میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ پاکستانی خواتین نے سیاست سمیت مختلف شعبوں میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمان خواتین کے حقوق اور معاشی خود مختاری کے لیے قانون سازی کر رہی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستانی خواتین قومی استحکام اور ترقی کا اہم ستون ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان مساوات کی ضمانت دیتا ہے اور عدلیہ خواتین کے حقوق کے تحفظ اور انصاف تک ان کی رسائی یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انسانی حقوق کے وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ عالمی یوم خواتین کی جدوجہد اور کامیابیوں کے اعتراف کا دن ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ صنفی تشدد، ہراسانی اور سائبر ہراسانی کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے تاکہ خواتین کو محفوظ اور باوقار ماحول میسر آ سکے۔ آئی ٹی کی وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ خواجہ نے کہا کہ خواتین اور بچیوں کو ڈیجیٹل دنیا میں برابر مواقع دینا ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی تک رسائی، ڈیجیٹل تعلیم اور محفوظ آن لائن ماحول کے ذریعے خواتین کو مزید بااختیار بنایا جائے گا۔
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि वो हर उस औरत की आवाज है जिसे कभी दबाया गया। पंजाब की बेटी अब कमजोर नहीं बल्कि रियासत का मजबूत तरीन बाजू है। उन्होंने कहा कि तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में खवातीन को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने सूबे की बहादुर और बासलाहियत खवातीन को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि खवातीन मुल्क व कौम की खिदमत में अहम किरदार अदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि विमेन इकनॉमिक एम्पावरमेंट फंड के तहत खवातीन को आसान कर्जे दिए जा रहे हैं, जबकि खुददार विमेन मार्केट के कयाम से कारोबार के मौके फराहम किए गए हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि खवातीन की शमूलियत के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। सिंध हुकूमत उन्हें हर शोबे में बाख्तियार बनाने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि तालीम, सेहत और रोजगार में मसावी मौके फराहम किए जा रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने आलमी यौम ख़वातीन पर पैगाम में कहा कि इस्लाम ख़वातीन के हुकूक का सबसे बड़ा अलमबरदार है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना मजबूत और खुशहाल कौम की बुनियाद है, जबकि बेटियों को तालीम, हुनर और रोज़गार के मसावी मौके फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। डॉक्टर उमर मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, पाकिस्तानी ख़वातीन को जहाँ जहाँ मौका मिला उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा बनवाया है। ऐसी ही एक काबिल फ़ख्र माहिर तालीम प्रोफेसर डॉक्टर अनीला अनवर भी हैं। आलमी यौम ख़वातीन के हवाले से उनकी इल्मी खिदमात पर रोशनी डाल रही हैं लाहौर से वर्दा सलीम अपनी रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में फैकल्टी एंड स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम की डायरेक्टर अनीला अनवर का केमिस्ट्री की तदरीस व तहकीक में 24 साल से ज़ायद अरसे का तजर्बा है। नैनो टेक्नोलॉजी, माहौलियात, तवानाई और सेहत के शोबों में उनकी तहकीक को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया और मुतअद्दिद नुमाया एजाज़ात से नवाजा गया। हाल ही में इन्हें श्रीलंका की हुकूमत ने लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा और इनकी कामयाबियों और जदोजहद की कहानी इनक्रेडिबल वुमेन ऑफ पाकिस्तान 101 नामी किताब में भी शाया हो चुकी है। लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो उनकी तरफ से हमें दिया गया, तो वी आर वेरी मच ग्रेटफुल। और जब आपको कोई अवार्ड मिलता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली बढ़ जाती है कि आप अपनी कंट्री के लिए और ओवर द ग्लोब आप पूरी दुनिया के लिए, उनकी विमेन के लिए और एम्पावरमेंट के लिए और उनके लोगों के लिए जो है वो काम करें। डॉक्टर अनीला अनवर को अमेरिका की मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से इन्हें इंस्पायरिंग वुमेन लीडर का खिताब भी दिया गया। इसके अलावा इन्हें यूएस कॉन्सुलेट जनरल की तरफ से एनर्जिंग वुमेन लीडर का खिताब भी दिया गया। विमेन का रोल है लीडरशिप में, उसमें उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलना वो बहुत ज़रूरी है। अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो विमेन जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से लीडरशिप रोल में दे कैन कल्टिवेट इंक्लूजन, इंक्लूसिविटी, डाइवर्सिटी, जस्टिस से वो काम ले सकेंगी। तदरीस और तहकीक के साथ साथ डॉक्टर अनीला अनवर खवातीन कारोबारी अफराद की रहनुमाई करती हैं और इन्हें अपना ज़ाती कारोबार शुरू करने में मदद फराहम करती हैं। डॉक्टर अनीला अनवर की खिदमात इस बात की अक्कास हैं कि खवातीन किसी भी शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकती हैं। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मकबूजा कश्मीर में खवातीन ने मर्दों के शाना बशाना जदोजहद आज़ादी की फसल की आबियारी के लिए अपनी जानों के नजराने दिए हैं। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर मकबूजा कश्मीर की खवातीन की हालत ज़ार और इस ज़मन में आज़ाद कश्मीर में मुनक़िदा रैलियों और सेमिनार की तफसील बताएंगे अदील अहमद खान। आज़ादी की जद्दोजहद में सिर्फ कश्मीरी मर्द ही नहीं कुर्बानियाँ दे रहे, बल्कि कश्मीरी खातीन भी इस तवील, सब्र आज़मा और एहसाब शिकन तहरीक में पेश हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काबिज भारतीय अफवाज मकबूजा कश्मीर में खातीन की बेहरमती को जंगी हरबे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। गुज़िश्ता 30 सालों के दौरान फौजी कार्रवाइयों में 22,000 कश्मीरी खातीन बेवा हुई, 23,000 से जायद नीम बेवा हैं, 11,000 से जायद खातीन की बेहुरमती की गई, जबकि 1,000 से जायद खातीन को शहीद भी किया गया। खातीन के आलमी दिन के मौके पर आलमी बरादरी की तवज्जो मकबूजा कश्मीर की खातीन की हालत एज़ार की जानिब मबजूल करवाने के लिए मुजफ्फराबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेरे एहतमाम मदीना मार्केट से रैली निकाली गई। रैली में सियासी और समाजी शख्सियात समेत खातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुराका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स थाम रखे थे और वह भारत के खिलाफ और आज़ादी के हक में नारे लगा रहे थे। मैं समझती हूँ कि ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से हमारे पास ख़वातीन आई हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन। हमारी सारी पार्टी की भी ख़वातीन हैं, सोशल सर्विसेज की भी हैं, हाउसवाइफ्स भी हैं, एजुकेटर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। ये एक इंतहाई कामयाब प्रोग्राम है। इस लिहाज से मैं समझती हूँ कि ख़वातीन जो हैं अपने आप को डेडिकेट करती हैं कश्मीरी विमेन के साथ। इस वक्त बहुत बड़ा सवाल है अक़वाम मुत्तहिदा पे कि आया वो कब तक खामोश रहेगा और मकबूजा कश्मीर की जो ख़वातीन है उनको इंसाफ कब मिलेगा। आज का ये दिन मनाया जा रहा है, ये मैं बिलखुसूस
اپنی مقبوضہ کشمیر کی جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ جرأتمند وہ دلیر خواتین ان کے نام کرتی ہوں اور انشاءاللہ آج کے دن میں یہ عہد کرتی ہوں کہ ہم ان کے لیے جب تک کہ ہماری ان بہنوں کو آزادی نہیں مل جاتی ان کے ساتھ ہم سیسا پہ لائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے۔ پوسٹ گریجویٹ کالج مدینہ مارکیٹ میں ریلی کے اجتماع سے خطاب کے دوران مقررین نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں آج بھی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہے۔ مقررین نے عالمی برادری سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے سنجیدہ کوششیں کرنے کا مطالبہ دہرایا۔ عالمی یوم خواتین کے موقع پر پاسمان حریت کے زیر اہتمام مرکزی ایوان صحافت میں بھارتی ظلم و جبر کے خلاف بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں مہاجرین جموں کشمیر اور خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے کشمیری خواتین پر بھارتی افواج کے ظلم و جبر کے خلاف تادیبی کارروائی کا مطالبہ کیا اور بھارتی جیلوں میں قید خواتین اور دیگر اسیران کی رہائی کے لیے اقوام متحدہ سے کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ اس موقع پر مظاہرین خواتین نے شہر کی مرکزی شاہراہ پر مارچ کیا۔ عدین احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد۔ حیدرآباد میں ایم کیو ایم پاکستان کی فلاحی تنظیم خدمت خلق فاؤنڈیشن کے تحت سالانہ امداد تقسیم پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں مستحق خاندانوں میں راشن اور امدادی سامان تقسیم کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان نے ہمیشہ عوامی خدمت کی سیاست کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری سیاست کا مقصد نفرت نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت اور عوام کی فلاح ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام بالخصوص خواتین کے حقوق کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے انٹرنیشنل ویمن ڈے کے موقع پر خواتین میں مفت پنک سکوٹیز تقسیم کرنے کی تقریب سے کیا۔ تقریب کا احوال بتا رہے ہیں حسن ناصر صدیقی۔ خواتین میں پنک اسکوٹیز تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ یہ صرف ایک سواری نہیں بلکہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے خواتین کو خود مختار کرنے کے خواب کی تعبیر ہے۔ سینئر وزیر نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ویژن رہا ہے کہ خواتین کو بااختیار بنایا جائے تاکہ وہ معاشرے میں اپنا فعال کردار ادا کر سکیں۔ پاکستان کو ایٹمی پاور تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا، جو ایٹم بم، جس کی وجہ سے آج دنیا میں کوئی بھی طاقت الحمدللہ پاکستان پہ میلی آنکھ نہیں رکھ سکتی۔ لیکن جو میزائل ٹیکنالوجی دی، آج کل آپ سارا ٹی وی میں میزائل دیکھ رہے ہیں، جو میزائل ٹیکنالوجی دی وہ بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دی۔ انہوں نے کہا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہمیشہ خواتین کے حقوق کی آواز عالمی سطح پر بلند کی اور وہ دنیا میں آج بھی خواتین کے حقوق کی علمبردار کے حوالے سے جانی جاتی ہیں۔ سینئر وزیر نے کہا کہ سندھ حکومت نے صوبے کی عوام کے لیے جدید سفری منصوبے شروع کیے ہیں جن میں اکثر مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے متعدد منصوبوں پر کام جاری ہے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ پنک اسکوٹی صوبے کی ہر خاتون حاصل کر سکتی ہیں، جس کے لیے آن لائن فارم جمع کرانے کا شفاف نظام متعارف کرایا گیا ہے۔ تقریب میں سندھ کابینہ کے ارکان، معروف صنعتکار اختیار بیگ، آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے صدر احمد شاہ اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد اور اہم سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر خواتین میں پنک اسکوٹیز کی چابیاں تقسیم کی گئیں۔ پنک اسکوٹی سے جہاں خواتین کو نقل و حرکت بہتر بنانے میں مدد ملے گی، وہیں یہ ان کی خود مختاری کی جانب اہم قدم ہے۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے گورنر ہاؤس پشاور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداروں اور اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ گورنر ہاؤس عوامی گھر ہے، اس کے دروازے عوام اور کارکنوں کے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کو صوبے میں منظم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں بھارت نے نیوزی لینڈ کو 256 رنز کا ہدف دیا ہے۔ جواب میں نیوزی لینڈ کی بیٹنگ جاری ہے۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ بھارت نے 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 255 رنز بنائے۔ T20 ورلڈ کپ فائنل کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا سکور ہے۔ ابھیشیک شرما نے 52، سنجو سیمسن نے 89 اور ایشان کشن نے 54 رن سکور کیے۔ شیوم دوبے 26 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے۔ نیوزی لینڈ کے جیمز ڈشم نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ میٹ ہنری اور رچن رویندرا نے ایک وکٹ حاصل کی۔ One hand, two hands on the catch. Now Surya Kumar Yadav. Now has he taken it? This is huge from Shivam Dube in his hitting arc. بنگلہ دیش کے خلاف ون ڈے سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم ڈھاکہ پہنچ گئی ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز کھیلی جائے گی۔ پہلا ون ڈے
11 मार्च, दूसरा मैच 13 मार्च और तीसरा मैच 15 मार्च को खेला जाएगा। तमाम मुकाबले शेरबंगला स्टेडियम ढाका में शेड्यूल हैं। सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड में 6 नए खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। पाक चीन फ्रेंडशिप कप बास्केटबॉल नुमाइशी मैच में इस्लामाबाद रिपीटर्स ने मैदान मार लिया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में होने वाले मैच में इस्लामाबाद रिपीटर्स ने चाइनीज क्लब को 16 के मुकाबले में 19 पॉइंट से हराया। चीनी सिफारतखाने के ऑफिशियल्स, पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन के सीनियर नायब सदर इम्तियाज रफी भट्ट, इस्लामाबाद बास्केटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर और जहूर भी मैच से लुत्फानंदोज हुए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हुकाम समेत चीनी शहरियों ने भी मैच देखा। नुमाइशी मैच पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने की खुशी में मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद दोनों ममालिक की दोस्ती को मजीद मजबूत बनाना और खेलों के जरिए अवामी रवाबित को फरोग देना था। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में साइकिलिंग इवेंट का इनेकाद किया गया। वज़ारत बैनुल-सूबाई राब्ते के तहत होने वाले इवेंट में ख़वातीन साइकिलिस्ट ने बड़ी तादाद में शिरकत की। साइकिलिस्ट ने स्पोर्ट्स बोर्ड के अहाते में साइकिलिंग की और भरपूर जोश व खरोश का मुजाहरा किया। शुरका को मुफ्त साइकिलें फराहम की गई थीं। इस मौके पर विफाकी सेक्रेटरी बैनुल-सूबाई राब्ता मोहिउद्दीन वानी भी शरीक हुए। उनका कहना था कि ख़वातीन के आलमी दिन पर ख़वातीन को खेलों की सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना एक बेहतरीन इक़दाम है। मुल्क की ख़वातीन एथलीट्स किसी से कम नहीं, जो आलमी सतह पर मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। पंजाब के बड़े शतरंज मुकाबले पंजाब ओपन चेस चैंपियनशिप के मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। इवेंट में 350 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ओपन कैटेगरी में पहली पोजीशन असद जावेद, दूसरी गिलानी तनवीर और तीसरी पोजीशन हसन ताहिर के नाम रही। विमेन कैटेगरी में फरीहा पहले, नूर फातिमा दूसरे और सहरिश तीसरे नंबर पर रहीं। अंडर 16 में मोहम्मद चौधरी ने पहली, अहमद उस्मान ने दूसरी जबकि अली सना ने तीसरी पोजीशन हासिल की। अमेचर कैटेगरी में मोहम्मद उमैर पहले, वाजिद अली दूसरे और ज़िशान अली तीसरे नंबर पर रहे। इख्तितामी तकरीब में जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। सरमाई पैरालंपिक्स में रूस ने 2014 के बाद पहली बार तमगे हासिल कर लिए। इटली के शहर कोर्टिना में जारी सरमाई खेलों के खवातीन डाउन हिल मुकाबले में 24 साला वारवारा ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए तीसरी पोजीशन हासिल की। मर्दों के इवेंट में अलेक्सी बोगाएफ ने भी कांस्य का तमगा अपने नाम किया। 2014 के सूची पैरालंपिक्स के बाद पहली मरतबा रूस के खिलाड़ी सरमाई पैरालंपिक्स में तमगा जीतने में कामयाब हुए हैं। यूक्रेन के बायथलॉन के मेंस विजुअली अपीयर्ड स्प्रिंट इवेंट में तीनों तमगे अपने नाम कर लिए। अलेक्जेंडर काजिक ने गोल्ड मेडल हासिल किया। चांदी का तमगा यारोस्ला राशितिंस्की और कांस्य का तमगा अनातोली ने जीता। अमेरिकन बास्केटबॉल NBA में ओक्लाहोमा सिटी थंडर्स ने गोल्डन स्टेट वॉरियर्स को शिकस्त दे दी। ओक्लाहोमा सिटी थंडर्स में खेले गए मैच में ओक्लाहोमा सिटी थंडर्स ने गोल्डन स्टेट वॉरियर्स को 97 के मुकाबले में 104 पॉइंट से हरा दिया। मेजबान टीम ने 3 क्वार्टर्स में बर्तरी हासिल की, जबकि वॉरियर्स सिर्फ 1 क्वार्टर में कामयाब रहे। मैच में शेख गिल्जिस अलेक्जेंडर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 27 पॉइंट स्कोर किए और अपनी टीम को फतह दिलाने में कलीदी किरदार अदा किया। वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस स्टैंडिंग्स पर ओक्लाहोमा सिटी थंडर्स सरे-फहरिस्त है। इतालवी फुटबॉल लीग सीरिए में यूवेंटस ने पिसा को एकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। ट्यूरिन में खेले गए मैच में यूवेंटस ने पिसा को 4 गोल से हरा दिया। मैच का पहला हाफ बगैर किसी गोल के गुजरा। फातिह टीम की तरफ से आंद्रिया काम्बियासो, जेफरी थॉरम, केनान यल्दिज और जेरेमी बोगा ने एक गोल किया। पॉइंट्स टेबल पर यूवेंटस की टीम 50 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर पर मौजूद है, जबकि पिसा की टीम रेलीगेशन की शिकार है। इंटर 67 पॉइंट्स के साथ लीड कर रही है। Juventus double their advantage here. Conceição. Now Yildiz! That'll seal it for Juventus. The floodgate. Trying to release Boga. Looks like he's going to get there. Boga! 2-2. खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी न्यूज़ टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त।